आइए अब बात करते हैं विषम बाहु त्रिभुज की। तो आई होप कि आपने जो पुराना वीडियो है वो देख लिया होगा, जहाँ पे आपको आइडिया मिल गया होगा कि अ, क्षेत्रमिति से क्या मतलब है, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर कैसे हम डिवाइड करते हैं त्रिभुज को, और परिमाप क्या होती है त्रिभुज की, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं अगर वो समकोण त्रिभुज है, और कैसे निकालते हैं अगर वो समबाहु त्रिभुज है। तो ये आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब हम देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो अब हम समझना चाहते हैं कि जो विषम बाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, थोड़े से बेसिक अंग्रेजी के टर्म भी, इंग्लिश के टर्म भी हम समझ लेते हैं इनके, तो काम आएंगे हमको। तो जो विषम बाहु है इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्केलिन। स्केलिन ट्राइंगल, त्रिभुज मतलब ट्राइंगल। और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब पहले तो ये क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज होता क्या है। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक ऐसा कुछ ट्राइंगल बना दिया था जिसमें ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, अलग अलग हो। यानी अगर मैंने बोल दिया ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है, तो ऐसा जो भी त्रिभुज होगा उसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। एक अंदाज से ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने बोला ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये जो त्रिभुज आपको दिखेगा ये क्या होता है, ये विषम बाहु त्रिभुज होता है। तो जनरली जो इसकी भुजाएं हैं उनके लिए हम जो वेरिएबल यूज़ करते हैं, जो चर यूज़ करते हैं, वो ए बी और सी यूज़ करते हैं। तो इन्हीं के आधार पे हम समझेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है विषम बाहु त्रिभुज का। तो इसका जब आपको क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा त्रिभुज की अर्ध परिमाप। यानी जब आपको बोला जाए कि ये विषम बाहु त्रिभुज है, आप समझ जाएंगे, देखेंगे कि भुजाएं अलग अलग हैं। तो सबसे पहला काम उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको करना है कि त्रिभुज की अर्ध परिमाप ज्ञात करनी है। अर्ध परिमाप, त्रिभुज की अर्ध परिमाप ज्ञात करना, ये पहला स्टेप होगा। जो अर्ध परिमाप है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लेटर यूज़ किया जाता है। और उसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा पहला स्टेप है अगर हमको विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो। और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, क्षेत्रफल का यानी एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, का फॉर्मूला। तो अब देखें इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वो होता है एस, जो कि ये अर्ध परिमाप ने अभी लिखी, फिर ब्रैकेट में है एस माइनस ए, फिर दोबारा ब्रैकेट में एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी। ये ब्रैकेट इनके बीच कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। और इस पूरे का वर्गमूल निकालेंगे हम, स्क्वायर रूट बोलते हैं इसे इंग्लिश में। इस पूरे का वर्गमूल निकालेंगे हम। तो ये है फॉर्मूला जो दो स्टेप में हम यूज़ करते हैं। पहला स्टेप है जहाँ अर्ध परिमाप निकालेंगे, उसके लिए ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए बी और सी क्या है, ये भुजाएं हैं त्रिभुज की। और फिर उसके बाद में जब एस निकल जाएगा, क्योंकि हमें एस की ज़रूरत है यहाँ इस फॉर्मूले में, फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला हम एक्चुअली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक प्रश्न ले लेते हैं जल्दी से और फिर समझते हैं कि इसे कैसे हल करेंगे। तो मान लीजिए कि एक त्रिभुज है हमारे पास में, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं। तो हम अंदाज से ले लेते हैं, मान लो 170 सेंटीमीटर है एक, दूसरी है 250 सेंटीमीटर और तीसरी है 120 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास त्रिभुज है। अब हम बोल रहे हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो जैसे ही आपने ये प्रश्न पढ़ा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अरे ये त्रिभुज है और तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। एक 170 है, दूसरी 250 है, तीसरी 120 है, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। इसका मतलब ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज। तो अगर ये विषम बाहु त्रिभुज हो गया तो पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप है कि हमें अर्ध परिमाप निकालनी है इस फॉर्मूले से। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसे ए बोलें, किसे बी बोलें, किसे सी बोलें, आपकी मर्जी है। तो लेट्स से कि मैं बोल देता हूँ यहाँ पे ए जो है वो है हमारा 170 सेंटीमीटर
जो बी है हमारा वो है 250 सेंटीमीटर, और जो सी है वो है 120 सेंटीमीटर। तो ये हमने ले ली हैं तीनों भुजाएं। अब सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप को हम बोलते हैं एस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और इसको हमें भाग देना है 2 से। तो निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। ए की जगह पे हम रख रहे हैं 170, तो ये हो गया 170 प्लस बी की जगह पे 250 प्लस सी की जगह पे 120/2। तो ये हो गई हमारी इसकी अर्ध परिमाप। अब इसको जोड़ लेते हैं हम जल्दी से। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये जोड़ लेते हैं हम। ये हो जाएगा 170 प्लस 250 और प्लस 120, तो ये हो जाएगा 0 0 0। तो यहाँ 0 आ जाएगी ये। अगर जोड़ना नहीं आता है तो आप ऐसे रफ में यहाँ पर लाइन खींच के इनको ऐसे लिख सकते हैं। ये 170, 250 और ये 120, इन तीनों को जोड़ना है हमको। तो ये 0 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। ये 5 और 2 7, 7 और 7 14, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1, तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, तो 540। तो ये जो हमारे पास आ गई है ये हो गई है 540/2। अब इसका भाग लाएंगे तो ये हो जाएगा 270, यानी जो अर्ध परिमाप की माप आ गई है वो आ गई है 270 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमको, अब निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने अभी देख लिया था क्या है, फिर से लिख लेते हैं एक बार। तो क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे विषमबाहु त्रिभुज का, सबसे पहले हम लिखते हैं एस, फिर लिखते हैं ब्रैकेट में एक्स माइनस ए, फिर एस माइनस बी, और फिर एस माइनस सी, और इन सब का वर्गमूल, इस पूरे फॉर्मूले में वर्गमूल रख देते हैं। वैल्यू एस कितना आ गया 270, तो मैंने लिख लिया 270। फिर ये गुणा का चिन्ह है इनके बीच में, तो एस एस है 270 माइनस ए की वैल्यू क्या है 170, तो यहाँ लिख देते हैं हम 170। फिर गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। फिर एस क्या है 270, तो फिर 270 लिख लिया हमने, माइनस फिर बी की वैल्यू क्या है, तो बी है 250, तो हमने यहाँ लिख दिया 250, गुणा फिर कोष्टक में 270 एस है, माइनस सी की वैल्यू क्या है 120, तो हमने यहाँ 120 लिख दिया। और याद रखें कि इस पूरे का वर्गमूल निकालेंगे हम जब ये हल करेंगे। फिर हम इसको अब हल करते हैं। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 270 तो ऐसे ही रहेगा अभी, इस 270 में तो कुछ नहीं है। यहाँ गुणा, इसको हल कर लेते हैं। 270 में से 170 घटाएंगे, कितना बच जाएगा 100, गुणा यहाँ भी 270 में से 250 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 20, गुणा यहाँ 270 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो 5, 150 हो जाएगा। और ये पूरे का वर्गमूल निकालना है आपको। अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा ये ट्रिक आप समझ लीजिएगा। वर्गमूल निकालना है क्योंकि हमें, तो इसका गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम गुणा करेंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा और फिर वर्गमूल विधि से वर्गमूल निकालेंगे। उससे अच्छा हम क्या करें, इनके फैक्टर कर लेते हैं, यानी गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, देखो ये 270 जो लिखा हुआ है, इस 270 को मैं लिख सकता हूँ 70, यानी ये हो जाएगा 27 गुणा 10, और ये 100 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा 10। ये जो 20 है इसको मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा 2, और ये 150 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 15 गुणा 10। तो मैंने क्या कर दिया, ये जो 270 है इसको लिख दिया 27 गुणा 10, ये जो 100 है इसको लिख दिया 10 गुणा 10, ये जो 20 है इसको लिख दिया 10 गुणा 2, ये 150 है इसको लिख दिया मैंने 15 गुणा 10। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे गुणनखंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पेयर जोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं सारे फैक्टर्स का। तो अब देखो मुझे किस किस का जोड़ा दिख गया यहाँ पे। तो पहला जोड़ा तो मुझे दिख गया कि ये 10 का और ये 10 का, इन दोनों का जोड़ा बन गया। फिर दूसरा मुझे ये 10 का और ये 10 का, ये जोड़ा बन गया। अभी ये 27 है हमारे पास में और ये 15 बच रहा है, तो अभी हम इनको दोबारा कर लेते हैं। मैं फिर से 27 से गुणन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब ये जो 10 का जोड़ा बन गया इसको मैं लिख लेता हूँ 10 की घात 2, गुणा ये भी जो 10 का जोड़ा बन गया इसको लिख लेते हैं 10 की घात 2, गुणा 2 अभी अकेला है तो 2 को लिख लेते हैं, 15 को लिख लेते हैं 3 गुणा 5, और ये 10 जो भी अकेला दिख रहा है तो इसको भी फिर हम 2 गुणा 5 लिख लेते हैं, और मैंने इसे गुणनखंड कर दिए। अब देखते हैं किस किस गुणनखंड और मिल रहे हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर ये 3 का भी जोड़ा बन गया, तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ लिख सकता हूँ मैं 3 की घात 2, गुणा, और अब आप देखो 1 3 ये है हमारे पास में और 1 3 यहाँ पे भी है, तो ये भी जोड़ा बन गया इन दोनों का। तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ 3 की घात 2, 10 की घात 2 का तो जोड़ा ऑलरेडी है ही हमारे पास, तो 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 2। अब ऐसे ही आप देखो यहाँ पे ये 2 है, तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो इन दोनों का भी जोड़ा बन गया, तो इसको भी लिख सकते हैं हम गुणा 2 की घात 2। अब जो 3 है, तो 3 को तो हमने बना ही लिया। अब ये 5 है, तो देखो 5 का भी जोड़ा बन रहा है यहाँ पे, ये 5 है और ये 5 है,
इसका भी जोड़ा बन गया, तो इसको लिख देते हैं हम गुणा 5 की घात 2 और इस पूरे का वर्गमूल। अब क्योंकि सब पे घात 2 लग गई है तो अब क्या होगा, ये जो वर्गमूल का चिन्ह है, ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये हट जाएगा और ये सब पे जो घात 2 लगाई हमने ये भी हट जाएगी। ये क्यों होता है, ये आपको पता होगा कि जब हम वर्गमूल निकालते हैं, अगर हम यहाँ वर्गमूल निकालते हैं 4 का तो इसका उत्तर आता है 2। क्यों आता है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, तो ये वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को काट देते हैं और उत्तर आ जाता है 2। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से ये वर्गमूल हटा देंगे और ये सबके वर्ग हटा देंगे, तो अब ये 3 बचेगा, तो ये लिख दिया 3 गुणा ये 3 है तो गुणा 3 गुणा इसमें से एक 10 बचेगा, गुणा इसमें से भी एक 10 बचेगा, गुणा इसमें से एक 2 बचेगा, गुणा इसमें से एक 5 बचेगा। सबका गुणा कर लेते हैं, तो ये हो गया 3 तिरका 9, 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100, गुणा इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10। यानी क्या उत्तर आ गया इसका, इसका उत्तर आ गया 9000। तो ये हो गया 9000 और यूनिट क्या रखी थी हमने, यूनिट थी सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब जो और प्रश्न है वो आप कोशिश करके देखिएगा, नहीं आएंगे तो फिर हम और प्रश्न की बात करेंगे और इसमें और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि कौन सी बात है जो आपको नहीं समझ में आई है, ये प्रश्न हल कीजिएगा, बाकी फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।